बहुत जरूरी है। आका को हर हाल में बताना होगा, उनके आराम में खलल डालना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। मेरे आका, मुग़ल होने की माजरत चाहता हूँ। खैर तो है सुंबुल, सुबह सुबह? मेरे आका इब्राहिम पाशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ उसे? मालूमात नहीं है, लेकिन उनकी हालत नाजुक है, ये बताए। मलिका। सुंबुल आगा, इब्राहिम को क्या हुआ है बताओ। वल्लाह मालूम नहीं है मलिका। हाँ। क्या? आपके खानदान में एक ताकतवर होने के साथ मौत का हमला कब हो रहा है? इब्राहिम, बेहतर हो जाओगे तुम। हिम्मत करो इब्राहिम, हिम्मत करो। मेरी खातिर, अपने बच्चे की खातिर। यासिफ साहब, जल्दी कुछ करें। जहरीले तीर से वार किया गया पाशा पर यासिफ साहब। पहले भी बचाया था आपने इन्हें, इस बार भी बचा लें आप। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जिंदा रहेंगे इब्राहिम पाशा। आका मौजूद नहीं है वालिदा सुल्तान। तो सर कहाँ गए हैं? इब्राहिम पाशा के महल गए हैं वालिदा सुल्तान। इस वक्त? खुदा खैर करे। वालिदा, सुबह बखैर। इब्राहिम पाशा बहुत बीमार है। वालिदा, मलिका। इब्राहिम पाशा अलील है क्या? जी हाँ, मैं खुद भी वहीं जा रहा था। क्या हुआ है? अभी मुकम्मल मालूमात नहीं है, शायद कल के हादसे की वजह से कुछ हो। क्या हुआ था कल? जश्न के दौरान पाशा पर तीर से हमला हुआ था। मेरे आका, इब्राहिम मर रहा है। खुदारा कुछ करें, बचा ले उसको। खजीना में आ गया हूं, घबराओ मत। निगार का अल्फा, खजीना को ले जाओ यहां से। मालूमात दो। मेरा ख्याल हमें देर हो गई आका। जहर जिस्म में तेजी से फैल रहा है। तीर की नोक जहरीली थी। कैसा जहरीला तीर है इब्ने आदम? कल पाशा पर कातलाना हमला किया गया था। गुलाखा, मलिकाओं में सबसे। क्या तुमने तीरंदाज को रोका नहीं था? तीरंदाज को? हाँ, रुकवा दिया था मलिका। अगर रुकवा दिया था तो किसने मारा इब्राहिम पाशा को? किसने मारा? अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम पाशा को तीर लगा है क्या? गोला आगा, मुझे उलझा रहे हो तुम। मैंने तुमसे जब कहा था
क्यों नहीं रोका उस आदमी को फिर? वल्लाह पर शमागा ने खुद बताया है, उसने रुकवा दिया था, ऐन वक्त पर पहुंचकर मना कर दिया। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। अच्छा, तो फिर कौन जिम्मेदार है? उफ, ये क्या हो गया? मुझ पर इल्जाम आएगा। वालिदा सुल्तान ने करवाया होगा। मुझ पे इल्जाम लगवाने के लिए गुलाखा? मालूम नहीं मलिका। दाया खातून को भेजो मेरे पास। अभी? हाँ अभी। जी। मेरे आका, मुझसे क्यों छुपाया गया ये वाकया निकाह के दौरान पेश आया और पाशा ने बताने से मना कर दिया था। वैसे भी जख्म इतना गहरा नहीं कि हम। क्या मतलब जख्म गहरा नहीं? जहरीला तीर था। किसने हमला किया? फौरन ढूंढो। तहकीकात शुरू कर दी आका। इसकी तहकीकात मैं बजाते खुद करूंगा। जान से मार दूंगा उस साजिशी को मैं। खजीना तसल्ली रखो, अपनी सेहत का सोचो। अल्लाह की रजा से इब्राहिम की जान खतरे से बाहर है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ठीक ना हुआ तो? अगर मर गया फिर मेरा क्या होगा? खजीना, उसकी कमी कैसे पूरी करेंगे आप? इब्राहिम की जान तो आपकी हिफाजत में थी ना आका? खजीना, मेरी बेटी। वालिदा, इब्राहिम मर रहा है। ये जुल्म आखिर किसने किया? किसने जान लेने की कोशिश की? जो कोई भी है, हमारा बहुत ही करीबी है। उठो पारगली, चश्मे वाह करो। खुद को मौत के सुपुर्द ना करना। हिम्मत करो, उठो। मेरे आका, मैं यही हूं। बस यहीं तक। दोबारा ऐसा मत कहना। कई फतूहात, कई मंजिलें मुंतज़िर है। जो भी जिम्मेदार है कड़ी सजा पाएगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे जिसने मेरा दिल छल्ली किया। तुम भी देखोगे। मैंने आपसे कहा था ना मेरे आका।
इब्राहिम पाशा, अजीम तुर्क लश्कर जर्रार के सालार आजम का रुतबा मैं तुम्हें अता करता हूँ। ये मनसब मुझे मौत के और भी करीब ले जाएगा मेरे आका। मेरे खिलाफ साजिशें करने वालों को एक नया जवाब मिल जाएगा। मैं जब तक भी जिंदा हूं इब्राहिम पाशा मेरी मुशावरत के बगैर हर फैसला करने और हर सजा देने के मजाज होंगे। इसे दिल से कबूल कीजिए। तुमने ये मकाम हासिल करने के बाद मौत से कुर्बत की बात की थी, तो फिर मैंने सोचा तुम्हें इस खौफ से निजात दिला तो पार करेगी। सब की तरह तुम सुनो और समझो पार करेगी। तुम्हारी जान मेरी अमानत है और इस फैसले से तुम्हारी खुद की तरह हिफाजत कर रहा हूं। मैं आपके लिए जीता रहा अब तक। कितनी बार मौत के मुंह से वापस आया हूं, लेकिन हकीम साहब, इब्राहिम, पारकली इब्राहिम, शाहीन बरदार, मेरे मुकर्रब खास, मेरे वजीर आजम, मेरे हमसफर, मेरे सालार आजम, तुम्हें मौत के सुपुर्द नहीं करूंगा। तकदीर को शिकस्त देंगे मेरे शिकारी दोस्त, मेरे हमराही, रफीक दरीना, शादमानी, मेरे रंजो गम, मार्को और फतूहात में शामिल मेरे हमराज बरादर, मेरी जाने मन खजीना के इश्क, उसके आंसू पहुंचो, उसके मजाजी खुदा, मुझे मिलने वाली पहली खुशी, मेरे बेटे मुस्तफा की पहली मुस्कुराहट के शरीक, मुखलिस रफीक, मेरा दिल तुमने ले लिया, दोबारा मुझे वो मिल नहीं सकता। है रब्बे अजीम दुआ को होंगे मेरे यार के दुख में मातम ना करवाना। मेरे आका, मत रखिए, पाशा की हालत बेहतर नहीं। बकौल आसिफ साहब के उसकी हालत नाजुक है। इस जख्म की दवा है या नहीं, लेकिन एक मशवरा देना चाहता हूं। बताओ मत रखिए, इस जख्म की क्या दवा है? कौन है वो? इन्हें बंदरगाह से फरार होते वक्त पकड़ा। मतलब कि इब्राहिम पाशा पर हमला करने वाले तुम हो। ये कौन है?
जब इसे पकड़ा तो ये इसके साथ था। तुम कौन हो? तुम कौन हो बताओ मुझे अभी। कौन हो तुम, मैं पूछता हूं। बताओ मतरकची। यासिफ साहब, शीले जाते हुए रास्ते में एक गार है, शफा वाली गार। वहां हर दर्द की दवा शफा वाला एक उबलता हुआ चश्मा है। पाशा को वहां लेकर चलते हैं तो अच्छा है। मुझे बताइए यासिफ साहब, कुछ अफाका होगा या नहीं? एक तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। निगार का अल्फा, सुंबुल आगा को खबर भेजो कि फौरी तैयारी शुरू कराए। इब्राहिम को गार ले जाया जाएगा और तुम यासिफ साहब के हमरा जाओगे। निगार का अल्फा, तुम भी जाओ, जरूरत पड़ सकती है। आपका जो हुक्म। हदायक। बोलो, किसके कहने पर किया? कौन है वो गद्दार? बताओगे तुम बताओगे मुझे? मुझे मार दें बरादर। मतलब कि तुम दोनों भाई हो? मतलब कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। देखते हैं इसकी परवाह है या नहीं। एक, दो, तीन। नहीं, रुक जाओ, मैं बताता हूं। किसके हुक्म पर किया? अयास पाशा। क्या? अयास पाशा ने कहा था हमें। मुझे क्यों नहीं लेकर गए अपने साथ? इब्राहिम जिंदा ना रहा तो मैं क्या करूंगी? शहजादी, आप उम्मीद से हैं, ख्याल रखना चाहिए आपको अपना। परेशान ना हो आप, निगार कल्बा हैं उनके साथ, सुंबुल आगा भी हैं। आका ने भी हर तरह के इंतजाम का हुक्म सादर फरमा दिया है। दोबारा उसे जिंदा ना देख सकी तो मत कहें ऐसा आप। शहजादी, तुम किस मुंह से आई हो यहाँ? मैं आपसे अफसोस करने, यानी ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। दुख हुआ तुमको? कितनी मक्कार निकली। इब्राहिम पाशा को अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम खुशियां मनाओगी। मेरे आका, मैंने तफ्तीश कर ली है। उनसे उगलवाने के लिए मुझे तशद्दुद करना पड़ा। आखिर उन्होंने बता दिया। कौन है वो गद्दार? उन्होंने बताया कि उन्हें ये काम सौंपने वाले अयास पाशा हैं। यकीन नहीं आता बिल्कुल। ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। शायद जुर्म पर पर्दा डालना चाह रहा हूं। लेकिन क्या? सही भी हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम पाशा की मौत से ज्यादा फायदा अयास पाशा को ही होगा। जाहिर है कि महल के कानून के मुताबिक वजीर आजम उन्हें बनाया जाएगा। उन कातिलों से खुद तफ्तीश करना चाहता हूं। मैं तो यहां सिर्फ तसल्ली देने आई थी और बस। तुमसे हमें खैर की उम्मीद नहीं, हुरम। चली जाओ यहां से।
शहजादी, तुमने सुन लिया ना? दफा हो जाओ। नहुसत फैलाई है तुमने जहां भी कदम रखा है। माहिदौरा, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। हुर्रम सुल्तान, मैं गुजारिश करती हूँ आप यहाँ से चली जाएं और हमारा सुकून बर्बाद ना करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या सबूत है कि ये तुमने नहीं करवाया? नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जानते हैं हम कि तुम हमसे जान छुड़ाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो। चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब है इसका? हाफिजो, ये सब कैसे हुआ? बताओ किसने मारा इन्हें? मुझे मालूम नहीं जनाब, नहीं देखा। देखा कैसे नहीं? कैसे नहीं देखा? आपके जाने के बाद कोई आया था, कोई बड़ा ओहदेदार, कुछ देर रुककर चला गया। कौन था वो? कोई सिपह सालार था, उसके पास आका की मोहर वाला फरमान था। हमने इसलिए यकीन किया। वाली साहब, तुम्हारी आस्तीन में सांप है, फौरन तलाश करो, निकालो सांप को बिल से। आराम से लेकर चलो, पाशा को तकलीफ ना हो। फिक्र ना करो, आप पाशा महफूज हाथों में हैं। तुम आगे रखो अपना ध्यान। अस्तगफिरुल्लाह। अयाज पाशा, कुछ वक्त है आपके पास? कहो। एक बहुत अहम मसला है। इब्राहिम पाशा के बारे में तो आप जानते ही हैं। शायद उनके दिन गिने जा चुके हैं, ऐसा लगता है मुझे। अल्लाह शिफा अता करे। आमीन। मगर तकदीर के फैसले को कौन बदल सकता है? अगर वो ना रहे तो उसके बाद क्या होगा, ये गौरतलब मसला है। क्या मतलब है? अयाज पाशा, आका क्या फैसला करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन वजीर आजम का मनसब सिर्फ आप ही को जिब देता है। साफ साफ बताओ, क्या कहना है? वजीर आजम बनने के लिए आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूं, ये बताना चाहता था। क्या वाकई? क्या चाहोगे इसके बदले में? नायब वजीर बनकर शरीक इख्तिदार होना चाहता हूं, ताकि आपके मातहत काम करने का मौका मिले। बाली साहब, ये बात इख्फाए राज में रखना, किसी और से ना कहना, वरना अभी खून खराबा हो जाएगा।
एहतियात से रखिए, आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो गर्म पानी है बहुत, कैसे बर्दाश्त करेंगे पाशा इसे? शफा इसी पानी में है, जलाता तड़पाता जहर को जाइल कर देता है। और तुम फिक्र ना करो, पाशा बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। अच्छा चलो चलो, आराम से उठाओ, आहिस्ता, आराम से उठाओ। बादशाह, 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 जल्दी आए नसूह अफंदी, जल्दी। बादशाह, यासिर साहब, बादशाह, सुबह आगा, जल्दी आए। बादशाह, बादशाह, खैर होगी इंशाअल्लाह। मैं देख कर आता हूँ। यहाँ तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? तुम जाओ आगा। ठीक है। अच्छा, नसूह अफंदी, आखिर ये आवाजें कैसी थी?
परेशान ना हो, गार में सांप निकला था, घोड़े डर गए थे। ए मेरे रब, तो हिफाजत कर हमारी, कोई मुसीबत ही ना आन पड़े। डरने की बात नहीं, ये मुहाफिज ऐसे ही नहीं खड़े हैं। यानी कोई मसला तो नहीं होगा ना मदरक जी? नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो। या अल्लाह खैर करना। تاوان سنور نعناسيا. اي